सारे वेद शास्त्र और ग्रंथ पोथियां जितनी भी हैं इस बात पर मुत्फिक हैं कि इंसान की मुक्ति नाम के से है। एक नाम जुग चार उधारे। किसी महात्मा की वाणी आप लो, उसमें इसी बात की विशेषता दी। आज से पहले आपके सामने कई महात्माओं की वाणी रखी गई है, तो मजमून नफ्स मजमून एक ही रहा है। इसमें सबको इत्फाक है कि नाम से ही मुक्ति है। मगर नाम की समझ बहुत कम लोगों को है। नाम नाम कहने को तो सारा जहान ही कहता है, मगर नाम की समझ किसी किसी को है। तो उस नाम की महिमा के मुतल्लिक आगे हर एक महात्मा की वाणी आपके सामने रखी गई थी। आज रामायण से नाम के मुतल्लिक तुलसीदास जी का क्या विचार है वो पेश किया जाता। रामायण एक मुस्तनिद किताब है, धर्म पुस्तक मानी जाती है, अमली वेद शास्त्र कह दो। इसमें नाम का विशेष करके बहुत सारा जिक्र आया है बालकांड में और उत्तरकांड में। संतों की तालीम परंपरा से चली आई, आज नई नहीं। ये सनातन से सनातन है और पुरातन से पुरातन है, मगर हम भूलते रहे। महात्मा आकर इसको ताजा करते रहे। वही नाम की महिमा का सवाल ये है। सबसे शुरू से आज तक जिन्हें महात्मा आए इसी की फजीलत बयान करते रहे। आज आप रामायण में से देखेंगे कि नाम की क्या उच्च महिमा गाई है। रामायण के मुतालिक मैं एक अर्ज कर दूं, रामायण एक बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। पढ़ने को तो सारा जहानी रामचंद्र जी और सीता की कहानी पढ़ लेते हैं, मगर इसमें जो गोज रास है उसके जानने वाले कम लोग हैं। हो सकता है यहाँ रामायण के बड़े माहिर आदमी भी बैठे हों। मैं रामायण का ज्यादा माहिर नहीं, मगर थोड़े नफ्स मजमून से मेरी गर्ज है। जो नाम के मजमून पर थोड़ा बहुत उसमें बालकांड में जिक्र आया है, उसमें से दो चार चौपाइयां आपके सामने रखी जाएंगी, जिससे नाम की महिमा बढ़ाई जाहिर होती है। गौर से सुनिए। समुझत सरस नाम अरु नामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। तुलसी साहब फरमाते हैं कि समझने में नाम और नामी दोनों ही यकसां हैं। नाम और नामी का भेद कोई नहीं। नाम एक एक्सप्रेशन है, नामी उस चीज के जाहिर करने के लिए है जिसके लिए ये लफ्ज बरते जा रहे हैं। तो नाम नामी में कोई फर्क नहीं समझे जाते, मगर उनके दरमियान ऐसी किस्म की आपस में रिश्ता है कहो, ताल्लुक है कहो, जो जैसे स्वामी और सेवक में होता। स्वामी और सेवक का अपना दिली भाव होता है नहीं। स्वामी सेवक के अंतर स्वामी का भाव है। सेवक ना हो स्वामी की खबर किसको होती? सेवक से ही स्वामी तमीज किया जा सकता है। अगर खाली स्वामी स्वामी सब हो तमीज कहाँ रहेगी? ऐसी नामी है, मगर नामी का इजहार नाम से है। नाम और नामी दो, एक इजहार है, एक चीज है जिसका ये इजहार कर रहा। तो फरमा रहे हैं कि नाम और नामी में समझने के लिए तो कोई फर्क नहीं। इनका आपस में बड़ा गूढ़ ताल्लुक है, कनेक्टेड है। जैसे एक आदमी का नाम राम सिंह है या रामनाथ है, रामनाथ को फौरन से जो कनेक्टेड है वो खिंच जाता है। तो नाम और नामी का भेद है, आपस में रिश्ता है, ताल्लुक और गूढ़ है, जिसको आम लोग समझते नहीं। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं समझने में नाम और नामी दोनों यकसां हैं, पर उनके दरमियान एक बड़ी कशिश वाला ताल्लुक है, जैसे सेवक और स्वामी के दरमियान।
आगे इस मजमून को खोलते चले जाएंगे गौर से सुनने के काबिल। आगे नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सो समझ साधी। कहते कहने को तो राम और रूप, नाम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि है। उपाधि से मुराद माया, माया है। लेकिन नाम और रूप दोनों ही अकथ होना न दे, ये साथ कह रहे। नाम और रूप माया है जरूर, मगर दोनों ही अकथ और लाभ्याल। माया किसको कहते हैं? माया माया सारा जहान करता है। माया की समझ बहुत कम लोगों को है। माया की 3 स्टेजेस बयान की गई, प्रधान, प्रकृति और माया। परदहान, पर मैंने परे, दहान जिससे लंपटता ये उसका ताल्लुक उसके साथ जुड़ा हो, वो परदहान है, हाई स्टेज। सिफत मौसूफ से जुदा नहीं, ये समझने वाली बात है। सिफत मौसूफ से जुदा नहीं, पानी की ठंडक पानी से जुदा नहीं, आग की गर्मी आग से जुदा नहीं, दोनों एक ही है। मगर जब खाली गर्मी न रहो तो जो आग जलाने वाली चीज है वो कुछ और है। गर्मी तो इजहार है उसका। इसे नाम और रूप दोनों ही माया बयान की जाती है, मगर कहते हैं दोनों ही अनाद और हमेशा रहने वाली चीज है। दोनों ही अकथ भी है और अनादि भी है। वैसे वेदांत में माया को कहा गया है कि ये अनहोई चीज है जो होई नजर आती है। संत भी कहते हैं यही ठीक है, पर एक बात जरूर है, सिफत और मौसूस से जुदा नहीं, नाम नामी से जुदा नहीं। वो इसका इजहार है, वो उसका वही है। तो परदहान जो मालिक है उसमें ईश्वर पुना जो है वही माया, उसको परदहान कहते हैं। उस स्टेज में जब वो नीचे आती है तो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के माने परे, कीर्ति जिसमें क्रिया फेल कर्म करने का गुण हो, स्वभाव हो, उसको सूक्ष्म कह दो। और माया बाहर, मापने का आला कह दो, या यंत्र को कहते हैं, मापने को कहते हैं। वो कौन सी है? यही हमारी बुद्धि है, यही माया। माया ईश्वर से जुदा नहीं, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये निर्भर है ईश्वर पर। मगर ईश्वर पना ईश्वर से जुदा नहीं। ये गोश की बात है, समझने के काबिल। और ये बात समझ आ जाए तो बात कुछ भी नहीं। माया को अंदर वचन करके बयान किया है। ऐसी चीज है जो अपने आप में कुछ नहीं और फिर भी है। संतों ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया, और कि माया भूल का नाम है। जितनी क्रिएशन बाहर दुनिया में है ये सब माया। मगर जब इसमें हम रह जाते हैं, जो इसके बनाने वाला है, इसका बैकग्राउंड है, उसको हम भूल जाते हैं, यही माया। नहीं तो ये भी माया नहीं। तो माया भूल का नाम, ये कहता है। माया हुई नागनी जगत रही लपटाए, जो इसको सेव दे फिर किसी को खा। माया नागनी होकर दुनिया को, जगत को लपट रही। स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी और कारण में भी। माया, प्रकृति और प्रधान तीनों में उसका ये गुण है कहो, इजहार है कहो, मगर एक दूसरे से जुदा नहीं। फिर भी इसकी कोई, क्या कहना चाहिए, एक सेपरेट हस्ती कोई नहीं, अलग हस्ती नहीं, मगर है, उससे जुदा नहीं। तो यहाँ तुलसीदास बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि कहने को तो राम और रूप दोनों ही ईश्वर की उपाधि है, माया, मगर लेकिन नाम और रूप दोनों ही अकथ और अनादि। नाम और रूप किसी चीज का है ना, उसे जुदा आप कैसे करोगे? एक आम है, उस पर लाली है, उस पर सब्जी है, उसकी जो लाली या पकपुने की जो इजहार है, वो उसको आम से जुदा कैसे कर सकते?
है कुछ भी नहीं, उसका आधार उस आम पर है, मगर है उससे उसकी हैसियत कोई नहीं, अलहदा, मगर उससे अलहदा भी नहीं। इसलिए बड़े थोड़े लफ्जों में कहते ये दोनों ही माया का स्वरूप जरूर है, नाम और रूप, मगर है दोनों ही इकट्ठा होना दी। जब तक कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाला न हो इसको समझ नहीं सकता, ये भी साथ कह दिया। जब तक श्रेष्ठ बुद्धि वाला न हो, अकथ अनास समझ साधे, अच्छी समझ वाला न हो, इसको नहीं समझ सकता। बात बड़ी साफ है, मगर समझ नहीं आ रही। सारी दुनिया माया माया पुकार रही है, मगर हकीकत को समझ नहीं रही। नाम रूप दो ईश उपाधि, अकथ अनादि सु समझ साधी। जैसे मैंने पहले और की ईश्वर का ईश्वरपना, सत्य का सत्यता, सत्यता ही इजहार है ना, सत्यता इजहार माया, मरबो से जुदा नहीं। तो इसीलिए संतों ने कहा है ये संसार जो तू देखता है हर का रूप है, हर रूप नजरिया। जिसकी वो आंख खुली, माया की बैकग्राउंड जो इसका आधार है उसको देखने लगी, ये सारी उसका रूप है भी और नहीं भी। नहीं तब है कि हम भूल में रहें, बाहर ये धारी में उसका लंपट हो जाए। ये तो सब माया, ये सब फंसाने की एक बड़ी भारी मशीनरी। अगर अंतर की आंख खुल जाए, जिससे इजहार इसका हो रहा है, अगर उसको हम आंख से देखने लग जाए, ये कोई नहीं रहती। है भी और नहीं, दोनों सूरतें हैं इसमें। बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। कहते हैं जो अच्छी समझ वाले हैं वो इसको समझ सकेंगे, बाकी नहीं। को बड़े छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद समझहि साधु। अब फरमाते हैं तुलसी साहब, इसमें से किसको बड़ा कहें और किसको छोटा कहें? समझे? ईश्वर पन्ने को बड़ा कहें या ईश्वर को बड़ा कहें? किसको छोटा और बड़ा कहें? दोनों एक रूप है, एक इजहार है, एक वो है, एक सिफ्त है, एक मौसूफ है। सिफ्त मौसूफ से अलग रहे तो कहते किसको छोटा और बड़ा कहें? कहते अगर हम छोटा बड़ा कहेंगे तो पाप करते हैं ना। चीज तो वही है, एक इजहार है, एक उसकी बैकग्राउंड, जिसका इजहार हो रहा है। तो ऐसे छोटा कौन बड़ा कौन? माया कहाँ है? माया उन लोगों की है जिनकी आंख बंद है। नहीं तो ये संसार, इस जग सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास। जिनकी आंख नहीं खुली, ये सब माया। ऐसे स्थूल से ऊपर आओ, सूक्ष्म में प्रकृति पदार्थ, कारण में जाकर प्रधान है। तीनों से अतीत हो, हकीकत की समझ आ जाए। मगर जिनकी आंख खुलती है, यही उसका स्वरूप नजर आता। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि इनसे छोटा और बड़ा किसको कहे, कहने से तो पाप होगा। कहते हैं उनके गुणों को सुनकर उनका भेद साधुओं को ही समझ में आता, जिन्होंने साधना करके इधर गए। साधु किसको कहते हैं? साधु किसी भेद का नाम नहीं, साधु उस हस्ती का नाम है जो त्रिगुणातीत अवस्था को पा चुका। साध की महिमा तेह गुण ते दूर। साधु की महिमा 3 गुणों से ऊपर है। जो त्रिगुणातीत हो उसका नाम साधु है। जो माया, प्रकृति और पदार्थ तीनों से पार हो गया, उसका नाम साधु है। कहते साधु की साधन नाम से साधु लोग समझते हैं असलियत क्या। इसके गुणों को सुन सुनकर उसके भेद को साधु जन जाते हैं, आम दुनिया नहीं जानती। आम सिर्फ फैलाव में ही इसी का रूप बने बैठे हैं, भूल में जा रहे हैं। जैसे कहा माया हुई नागनी जगत रही लपटा, माया नागनी होकर जगत को लपट रही है। जो इसको सेव दे फिर इसी को खाए, सर्पनी का कायदा है। जब बच्चे जन्मती है ना तो कुंडल मार करके अपने बच्चों को आप खा जाते हैं। जो इसके सेवने वाले हैं बाद में को इसको खा जाती है। फिर आगे कहा गुरुमुख विरला गाड़ू जिन मल दल्लाई पा। कोई गुरुमुख जो किसी अनबही पुरुष के सन्मुख बैठा हो,
वो इसको आप पांव के तले लेटाड़ता है, इससे ऊपर आ जाता। उस हकीकत जो है उसकी आंखों पर ये माया पर्दा नहीं डाल सकती। तो कहते कोई साधु जन इनको समझते हैं असलियत क्या। वो बड़े छोट कहते अपराधु, गुण भेद समझे साधु। देखिए रूप नाम आदीना, रूप ज्ञान नहीं नाम वीना। फरमाते हैं मगर रूप नाम के मातायत है, अधीन है। रूप का ज्ञान बगैर नाम के ज्ञान के नहीं हो सकता। रूप का ज्ञान नाम के ज्ञान के बगैर कैसे होगा। रूप उससे अलहदा नहीं, उसी का इजहार है। वो माया में है शामिल, मगर उससे जुदा नहीं, अनादि भी है और हर एक तरह से अकथ भी है। जैसे वो मालिक है जैसे ये है, मगर इसकी अपनी एग्जिस्टेंस कोई भी नहीं। वेदांत भी यही कहते हैं और संत भी यही कहते हैं। यहां इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ आगे समझने का इख्तिलाफ है। रूप विशेष नाम बिन जाने, करत लगत ना परत पहचाने। कहते अगर नाम नहीं मालूम किसी चीज का, चीज देखी भी है, नाम नहीं मालूम, आंखों के सामने है, फिर भी बगैर नाम के जानी हुई चीज हाथों पर धरी पहचानने में नहीं आती। धरो भी ये क्या है, नाम नहीं है, कुछ एहसास तो कर रहा है पर उसका एक्सप्रेशन कोई नहीं। तो माया के बगैर उस नाम का इजहार भी नहीं। ये कहो नामी का इजहार भी माया के बगैर नहीं। माया उससे जुदा नहीं, वो उससे जुदा नहीं, वो उसका इजहार है, वो उसकी हकीकत है। क्या किसी चीज को नाम राम हम कहते हैं, राम के मैंने रमी हालत जो गुण है उसका, वो ताकत और रम पुना जो है ये उससे जुदा नहीं। तो यही माया और असलियत में कहो, हकीकत में कहो, फर्क तो कोई नहीं, सिर्फ इजहार का तरीका दे। इसलिए संतों ने दुनिया के त्याग का ख्याल नहीं दिया। वो कहते भाई दुनिया में ही रहो, ये माया जिसको तुम माया माया करके पुकारते हो, इसी में रहकर तुम्हारी कल्याण हो सके। सिर्फ आंख के देखने वाली जो आंख है ना, उसको बदलने का सवाल, अंतर की हकीकत के खुलने का सवाल। पूरा सदगुर भेटिए पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या पहनन्या सवन्या विच हो। छोड़ने की जरूरत नहीं। अरे भाई बाहर जंगलों में भी जाओगे, वहां क्या, वहां भी तो माया है। वहां दरख्त है, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, रोटी है, पानी है, सोने को बिछौना है, सब कुछ है। माया से कहां जाओगे। एक राइट एंगल अविजन का हो, देखने वाली आंख का बनाना है। जब तक कोई अनुभवी पुरुष न मिले ये आंख बनती थी, हाय हाय करती दुनिया मर जाती। यही मालिक का रूप नजर आता है हर एक जगह। उसी का मंदिर है, जहां भी डिवोशन से, भाव के साथ, प्यार भरी आंख से सजदा करो, वही उसका मंदिर है। परमात्मा कहां नहीं, ये बता। परमात्मा हर जाई है, ऐसे उसका इजहार भी हर जाई है। वो से जुदा नहीं, वो से जुदा नहीं। हाँ, दूसरे का जो आधार को हो वो हकीकत, हकीकत न होती ये भी तो सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय तने विशेखे। यहाँ थोड़ा सा बयान करते हैं कि एक चीज को आपने देखा नहीं, मरक्षण में उसका बयान आया। बयान करने से थोड़ी थोड़ी कशिश और प्यार महसूस होता। आपने कहा आम मीठा, देखा नहीं आपने, आम मीठा होता है भाई। आम में बड़ी गुदा है, उसमें
बीच में ये गिर होती है, उसका छिलका है, ये वो ऐसे बयान नाम से बयान करती है, उसका थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता, थोड़ा सा प्यार जागने लगता। गो अभी तक देखा नहीं। तो ऐसे अक्षरों का ताल्लुक उस हकीकत से है, उसके इजहार के लिए पढ़ने से भी थोड़ा शौक पैदा होता, शौक दिलाने के लिए ठीक, मगर हकीकत के खुलने के लिए अंतरी आंख को खुलना जरूरी। तो इसलिए सिमन या जप या प्रभु के नाम का जो याद दहानी है ना, याद दहानी असलियत को समझाने के लिए, उस तरफ हमारी तवज्जो को मबजूल करने के लिए बढ़ती जाती है। तो नाम का सिमन, तो इसलिए कहते हैं इसके समझने वाले जो समझ जाए नाम और रूप की गति को, कि उनके अंदर बड़ी खुशी पैदा होती है, और वो ऐसी खुशी देती है जो बयान में नहीं आ सकती। ये साथ जिक्र कर बड़ी भारी खुशी की देने वाली, खाली समझ में, देखने में क्या कुछ होगा। देख अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। अब फरमाते हैं अगुण सगुण बीच नाम साखे, निर्गुण और सरगुण के दरमियान यही नाम ही है जो दोनों की तर्जमानी करता, भाष करता, बयान करता। हकीकत को समझाने के लिए नाम और रूप है, नाम और रूप ना हो तो हकीकत कहां समझ आए। तो कहते हैं नाम निर्गुण और सरगुण के दरमियान ये नाम ही है जो दो भाषा यानी तर्जमा, दोनों को तर्जमानी करने वाला, इजहार करने वाला है, और ये ऐसा दो जमानों का जानने वाला है जो निर्गुण सरगुण दोनों की तशरीह कर देता। अगर नाम रूप ना हो तशरीह कैसे हो, निर्गुण क्या है और सरगुण क्या है। तो नाम ही से उसे उसका इजहार होकर हम समझ भी सकते हैं निर्गुण क्या और सरगुण क्या है, बुद्धि क्या आला है। ये माल आला है जिससे हम उसको मापते हैं। मापने के लिए, इजहार के लिए भी तो नाम ही एक चीज, नाम और रूप ही है जिससे हम उसको समझ सकते हैं। नहीं तो क्या है, आप समझेंगे कैसे। तो दोनों लाजिम मलजूम। राम नाम मणि दीप धर, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजिया। अब नाम आगे कहा, नाम और रूप। अब राम नाम कहते हैं, राम के मैंने रमा हुआ, रम से राम, जो रम रहा नाम है। नाम अक्षर ना रहा ना, एक तो नाम हो गया इजहार, एक वो पावर जो रम रही है, बैकग्राउंड है। कहते हो अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे अंतर और बाहर ज्योति का प्रकाश हो जाए, तो उसको क्या करो, राम नाम मन दीप धर, मन करके राम नाम का जो दीवा है, दीवे में लाइट होती है ना, उसको अपने जी कहते हैं तवज्जो को कहो, ख्याल को कहो, सुर्त को कहो। कहते हो मन में ये सारी सुर्त है ना, सोचना। कहते मन करके मन के द्वार पर कह दो, उसका दीवा रख दो रमे नाम का, तब तुम्हारे अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। एक नाम रूप बयान किया, एक राम नाम बयान कर रहे हैं, ऐसा नाम जो रम रहा। कहते इसको अगर आप मन के दरवाजे पर कह दो, रख दोगे, इसके अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश होगा। क्या मतलब, अगर रमे नाम के साथ ताल्लुक आएगा, आंखें बंद करो तो भी प्रकाश, बाहर खोलो बाहर भी प्रकाश। नाम जपत कोट सूरज उजाला, नाम जपते हुए करोड़ों सूरजों का प्रकाश होता है। ये गुरबानी कह रही है, ये तुलसी साहब कह रहे हैं कि अगर आप अंतर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश देखना चाहते हैं तो रमा हुआ नाम जो उसको अपने मन पर रखो, मन करके उसको सिमरन करो। समझे, जब तक वो नहीं करोगे फिर काम नहीं बने।
एक जीभ जबान से है सिम, एक कंठ से है, एक हृदय से है। बैखरी, मदमा और पसंती तीनों करके अगर मन साथ नहीं काम नहीं बनता। तो कहते मन के द्वार पर रवे नाम को रख दो, आपके अंतर और प्रकाश दोनों बाहर हो जाए। अक्षर से तो चलना है, जरूरी बात, किसी नाम से चलो, मगर रम रही ताकत का चाहते हो, उसका क्या नतीजा अंतर और बाहर प्रकाश चाहते हो, तो मन करके उसका जाप करो, ये स्थिर होगा, अंतर लाइट आ जाएगी। यही सब और महात्मा ने कहा। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान हने गवाया। गुरु ज्ञान का सुरमा क्या सच हमारी आंखों में डालता है। शायराना तरीका है बयान करने का। कहते हैं उसका क्या नतीजा, अंतर प्रकाश हो जाता है। आप तो प्रकाश नहीं ना, ये निशानी है। यही सेंट मैथ्यूज ने कहा, इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तेरी एक आंख बन जाए, तेरे अंदर नूर भर जाएगा। यही उस पर मुसलमान भाई कहते हैं, कोई दूर पर खुदा के नूर को हजरत मूसा ने देखा, ये कोई दूर है, चलो गगन के ऊपर। तो सब महात्मा ये कहते हैं। तुलसीदास थोड़ा इशारा दे रहे हैं, ये कुछ बयान करके नाम रूप का जिक्र, कहते जो रम रही पावर जो है, अगर तुम अंतर और बाहर उसका प्रकाश चाहते हो तो मन करके उसको खड़ा करो, उसका जाप करो, उसके साथ कांटेक्ट मेरा नतीजा क्या, अंतर और बाहर प्रकाश हो जाए। यही निशानी, उसमें ज्योति है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और नाम गॉड इन एक्शन पावर कह दो। नाम जी जप जाग योगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। नाम जी है जप, जी करके, जिंदगी करके, जिन जान करके कहो। अगर इसको जपोगे, कहते योगी जन जाग उठते सोई हालत से, और सारे संसार के मोह माया की वृत्ति से छोड़कर दुनिया की तरफ से अतीत हो जाते, ला ताल्लुक हो जाते हैं। ये नाम की महिमा है। गुरु नानक साहब से पूछा गया, योगियों ने पूछा, महाराज नाम की क्या महिमा है? फरमाने लगे, जैसे जल में कमल निराल मुर्गा ही निशान है। जैसे जल में कमल अलेप रहता है और मुर्गा भी जल में रहती हुई पानी के असर को कबूल नहीं करती, सूखी उड़ जाती है, ऐसे ही सुरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम मखन। अगर सुरती शब्द के साथ लग जाए, इस भवसागर से इंसान अति तर जाता। ये नाम की महिमा। सुरत और मन दोनों एकत्र हैं समझिए इस वक्त मौजूदा हालत। हमने सुरत को भी आखिर जाकर मन से जुदा करना, मगर फिलहाल हमने सिर्फ बाहर से हटकर इंद्रियों के घाट से ऊपर आना, मन और सुरत दोनों करके उस नाम का जाप करना। कहते नाम जिया जप जागे जोगी, जी करके नाम को जपने से जोगी जाग उठते हैं। अब सब दुनिया सो रही है, सुरत ऊपर आएगी तो जाग उठेगा। अब तो सो रहे, मोह माया सबो जग सोया है, भरम कहो कि जाए। तो योगी जान कहते हैं कि नाम के जपने से, जी करके जपने से जाग उठते और संसार के मोह माया की वृत्ति को छोड़कर वियोगी हो जाते हैं। ला ताल्लुकती, दुनिया में रहती है, दुनिया के नहीं रहते। ये नाम की महिमा बयान की जा रही है जी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूप, अकथ अनाम नाम न रूप। कहते हैं इसी की बरकत से वो ब्रह्म के सुख जो बेनजीर है उसके अनुभव करने वाले हो जाते। ब्रह्म सुख है, अनुभव है अनूपा। वो ब्रह्म के सुख को जो अनुभव करने लग जाते हैं, जो अनूप है, बयान में नहीं आ सकता, बेनजीर है, जो नाकाबिले बयान है, सब रोगों से आजाद और नाम और बगैर नाम रूप किया। ये कह दो बगैर नाम से, पहले नाम रूप का जिक्र किया, अब कहते वो नाम रूप से भी अलग। अकथ अनाम है, नाम न रूपा, नाम और रूप नहीं, वो अकथ और अनाम है।
नाम और रूप से भी परे। पहले नाम और रूप को उसका इजहार बतलाया, फिर आप कहते हैं नाम और रूप से भी ऊपर है। बड़ी तमीजी बयान डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती से। नाम और रूप को लाजुम बलजुम बतला कर आप कहते जो रबा हुआ नामों से लाइट आती है वो कैसा है? कहते वो अकथ है, नाम है, नाम ना रूपा, उसमें नाम रूप दोनों ही। ये इजहार है, वो बैकग्राउंड दे। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जप जानहि तेऊ। कहते ज्ञान की गूढ़ गति को जो जानना चाहते हैं, जानना अच्छे हैं गूढ़ गति जीव, जो भी इस गूढ़ गति को जानना चाहता है, इस पेचीदा राज को समझना चाहता है, कहते वो क्या है, नाम जिया जप जानते हो, जी करके नाम को जपे, इसको जानने वाला हो जाएगा। सिमन कई किस्म का, जैसे मैंने पहले अर्ज की, जबान, कंठ, हृदय। और संतों का सिमन रूह का है, सुर्त का, जी का, मन करके। मुसलमान फकीरों ने इसका जिक्र किया है, जिक्र रूही जुज सनवेद जुज फन दरवेश ने। जो रूह का जिक्र और सुर्त का जिक्र है, जी के साथ जो किया जाता है, कहते वो कोई आमिल फकीरों का मत है। सारी दुनिया बाकी सिमरनों में लगी पड़ी। कहते अगर इस गूढ़ के राज को तुम समझना जानना चाहते हो तो जी करके उसका सिमरन दे। साधक नाम जपहि लाए, होहि सिद्ध अणिमादिक पाए। कहते जो साधक लोग हैं वो परमात्मा उससे लौ लगाकर उसको जपते हैं नाम, वो नाम पावर जो उसको कांटे नाम को देहाते हैं। कह दो कि उससे क्या नतीजा होता है कि जो सिद्धियां हैं ना, अनमा ग्रिमा सिद्धि वगैरह जो हैं, ये उनको पाकर सिद्ध हो जाते हैं। रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, उनमें रिद्धि सिद्धि भी आ जाती है, नाम की दासी हैं। मर संतों ने इनके बरतने का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि ये फिर इजहार में चला जाना है ना, हकीकत से दूर हो जाना। तो कहते हैं जिनको रिद्धियां सिद्धियों को पीछे हैं, वो उनको भी बेख्तियार नाम के जपने से ये चीजें मिल जाती जी। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो है सुखारी। कहते हैं बहुत दुखी लोग जो भी हैं, वो भी नाम के जपने से उनका दुख दूर हो जाता, रंज मिट जाता और खुशी को प्राप्त होता। नाम के जपने से खुशी। नानक दुखिया सब संसार, ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। कहते कोई सुखी है भी? हाँ, सो सुखिया जिस नाम वाला, जिसको नाम को कांटेक्ट मिल गया, जिसकी आत्मा पिंड को छोड़कर नाम पावर के साथ लगने लग गई, वो सुखिया, बाकी सब दुखी। तो बड़े बड़े दुखी लोग जो नाम की जपने वाले हैं, इसके साथ लग जाते हैं, वो सुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो नाम सर्व दुख को खुद नाम, सब दुखों का वाहिद इलाज नाम। फिर मैं याद करूं, नाम की समझ किसी किसी को है, ये अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। नाम दो किस्म का है, एक अक्षरी नाम, एक वो चीज जिसकी ये अक्षरी नाम बोध कराने वाला, एक नेम, एक नेम्ड, एक इसम, एक मुसम्मा, एक नाम, एक नामी। अक्षरी नामों से चलकर, नाम और रूप से चलकर वो नाम पावर जो जिसका ये इजहार कर रहे हैं उसको पकड़ना है, उसके लगने से शांति और सुख है। अगर आप नाम रूप में जाहिरदारी में लगे रहोगे बगैर हकीकत के पाने के, तुम दुखी रहोगे। यही सब महात्मा ने कहा।
स्वामी जी महाराज ने इसी का जिक्र किया। सोच तो तू दुखी रहे हम जाने, ऐसो तू दुखी है हम ये देख रहे हैं। कहते कब से? जहां दिन ते शब्द बिसारा मन संग यारी खानी है। भाई जिस दिन से तुमने शब्द या नाम को बिसार दिया, उससे दूर हो गया उस नाम पावर से, उस दिन से तू और मन की यारी इख्तियार कर ली। मन इन्हों के घाट पर बाहर लपट हो रहा, नाम और रूप में तू फंस रहा है, इसलिए तू दुखी है। अगर हम उस सुखी होना चाहते तो क्या इलाज है? एज ए क्रॉलरी, इन मन की यारी छोड़ो, नाम के साथ लगो, सुखी हो जाओ। इसका बयान अपना है, बात वही बयान कर रहे हैं। नाम जिसको मिल गया समझो वो निर्भय हो गया। परक्षी नामों से चलकर जिसको ये बोध कर रहे हैं उसके साथ का जिक्र हो रहा है। राम भक्त जग चारि प्रकारा, सुकृति चारु अनघ उदारा। ऐसे दुनिया में 4 किस्म के भक्त हैं, 4 प्रकार के हैं। जिज्ञासु लोग, जो मुहक्किक हैं, मुतलाश, जो गर्व से प्रभु को याद करते हैं, भाई हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। तीसरे वो लोग जो अति दुखी होकर उसको याद करते हैं, और चौथे वो जो ज्ञानी ज्ञान को पा गए। तो 4 किस्म की हुए ना। कहते सारे ही नाम के जपने से सुखी हुए। ज्ञानी बने नाम के साथ लगने। जो मुतलाशी हैं उनको नाम पावर मिलकर सुखी होगा। जो अर्थार्थी है उनकी भी ख्वाहिशात पूरी होती है। जो दुखी है उनकी पुकार सुनी जाती है। 4 ही चीजें हैं, काम, अर्थ, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। 4 चीजें के देने वाला है नाम है। नाम बड़ी ऊंची चीज है जिसकी समझ आम दुनिया को नहीं आ रही। सिर्फ अक्षी नामों से का ही उनको बोध है, इससे परे दे। चहु चतुरन का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। कहने चहु चतुरन का नाम आधारा, 4 किस्म के भक्तों का को नाम प्यारा। उनका उदार नाम से हुआ 4 किस्म के भक्तों का। गो भगवान को कहते हैं कि ज्ञानी ज्यादा प्यारा। जो अनुभव को पागे वो प्यारा तो होना हुआ। इनमें से जो ज्ञानी है वो सबसे प्यारे हैं। मत 4 भक्तों को नाम प्यारा, ज्ञानी को भी नाम प्यारा है, बाकी 4 को, तीनों को भी प्यारा दे। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कहते चहु युग, 4 युगों में, और चहु श्रुत, 4 श्रुतियों या 4 वेदों में नाम का प्रभाव। सब वेद शास्त्र नाम की महिमा गा रहे हैं। 4 युगों में नाम की महिमा रही। एक नाम जो 4 धारे, कोई आज नहीं, हमेशा ही चला है। तो कहते चहु युग चहु श्रुत नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव रहा है। कल युग में खास कर, कल्ब से एक नहीं आन पाओ। कल युग में खास करके नाम के बगैर और कोई जरिया मुक्ति का नहीं। मुक्ति तो 4 युगों में नाम से होती रही, मगर कल युग में खास करके और कोई उपाय नहीं। आयु कम है, बुद्धि कम है, इंसान ऋषि पुरुष नहीं रहे। ऐसी हालत में ये आसान, सहज और कुदरती तरीका, इसको पाकर इंसान गति को पा सकता है। वो लंबे साधन, प्राण योग, हठ योग की क्रियाएं और चीजों का आयु के लिहाज से था। कहा जाता है सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी। बयान है या नहीं, हमारी गर्दी बयान किया जाता है। साथ ही ये भी बयान आता है कि फलाने ने 88,000 वर्ष तक किया, किसी ने 60,000 वर्ष किया। भाई हो सकता था। त्रेते में 10,000 रह गई, द्वापर में
1000 रह गई। आजकल 100 साल कल युग में कहते हैं, मतलब 50-60 से ऊपर कोई नहीं जाता। हिंदुस्तान में 22 साल एवरेज उम्र है। बताओ वो साधन आज हम कैसे कर सकते। सो नाम का कल युग में खास कर नाम से उदार है। अब कलु आयो रे आयो रे, नाम वो आन रुत नाही नाही मत ब्रह्म बोलो। बोलो कितना साफ खोल कर बयान किया। अरे भाई कलयुग में स्वाय नाम की किसी और कोई उपाय नहीं है। यही तुलसी साहब फरमा गए, यही गुरु साहब फरमा रहे। सकल कामना हीन जय राम भक्ति रस लीन, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। कहते जो गर्जों से रात लागर्ज होकर नाम जपते हैं। गर्ज है तो गर्ज होगी ना बीच में एक और, यानी जो मुक्ति को भी नहीं चाहते। 4 किस्म का है ना, कोई दुनिया की कल्याण चाहता है, कोई रुपया चाहता है, कोई बीमारी दूर करना चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है। कहते चारों से रात होकर जो उसके नाम को जपते हैं, कहते वो ही सच्चे मानव में उसकी भक्ति का रस लेते हैं। और वो ऐसा रस लेते हैं उसके बगैर ऐसे नहीं जी सकते जैसे मछली पानी में रहकर, पानी उनकी जीवन आधार है, ऐसे ही उनका नाम आधार बन जाता। गुरु नानक साहब ने फरमाया, आखा जीवा विसरे मर जाऊं, आखन औखा साचा न। जब मैं उसको याद करता हूँ, कहता हूँ मुझे जिंदगी मिलती है, मगर उसके नाम का जो कहना बोला बयान है, बयान में नहीं आ सकता। वो तो कांटेक्ट की चीज है, अनुभव की चीज है, उससे पहले नहीं मिल सकती। दे अगुण सागुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनादि अगाध अनूपा। आगे आप बयान करते हैं कि निर्गुण और सद्गुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप है। अगुण सगुण दो है ब्रह्म स्वरूप। अकथ अगाध अनाद अनूपा, कहते दोनों ही कहने में नहीं आ सकते। ला बयान है, गंभीर हैं, अनादि हैं, अनूप हैं, ला मिसाल हैं, बेनजीर। निर्गुण और सद्गुण दोनों ही। कहते फिर आपकी क्या राय है? नाम की महिमा आप गा रहे थे, इनमें से कौन सी चीज बढ़कर है? आगे जवाब देते हैं। मोहे मत बड़ नाम दूते, किए जे जुग निज वश निज बूते। कहते मेरी समझ में नाम दोनों से बढ़कर, समझे? मोरे मत बड़ नाम दहुते, मेरी मति अनुसार जिस चीज को मैंने समझा उसके मुताबिक ये दोनों से बढ़कर है। निर्गुण और सरगुण दोनों से ही। क्यों? ये दोनों की कंट्रोलिंग पावर है। निर्गुण और सरगुण का इजहार किसका है? इसी नाम का है। समझे? नानक नावे के सब किछु बस है, बड़े भाग ऊंचे भाग को पाई। नाम कंट्रोलिंग पावर है, बड़े ऊंचे भागों इससे ताल्लुक हो। तो नाम पावर निर्गुण और सरगुण दोनों का इजहार करने वाली है। नाम पावर उसका आधार है कहो, ये इजहार है कहो, दोनों को कंट्रोल करने वाली है। कहते मेरी समझ में तो नाम दोनों से बढ़कर। मजमून जरा बारीक है, मगर बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं। जी प्रौढ़ सुजन जन जान ही जान की, कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मान की। कहते प्रौढ़ सज्जन जो है, क्या बड़े सज्जन लोग जो हैं वो दूसरों के दिल की बात को जान लेते हैं, जान जन की, उनके दिल के जानने वाले हैं। कहूँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की, मगर कहता मैं अपनी प्रीति और प्रतीत जो मुझे हुई मैं उसके अनुसार बयान करता हूं। बड़े बड़े लोगों ने हर एक तरह बयान किया। कहता मेरी जो प्रतीति हुई, जो कन्विक्शन हुई,
उसके आधार पर मैं ये कुछ बयान कर रहा हूं। एक टुकड़ा है मोरे मत बड़ नाम दूते पावक युग सम ब्राह्म विवेकु एक दारुगत देखिए एकू। कहते हैं जिसना आग में लकड़ी छुपी हुई है, आग बाहर जाहिर है, लकड़ी में छुपी है तो दोनों एक रूप। ऐसे ही कहते दोनों ही ब्रह्म का विवेक सरगुण और निर्गुण है। सरगुण भी वही है, सोई सूक्ष्म सोई स्थूल, वही सरगुण वही निर्गुण, दोनों ही आखिर अवसाफ है ना किसी चीज के। निर्गुण भी तो सिफती है, सरगुण भी सिफ्त है। दोनों का जो बैकग्राउंड आधार है उससे हमारी मुराद है। कहते हैं अगर उसको इंसान जान ले, इंसान की गति हो जाती, नहीं तो फिर भी शिफ्टों में लगा रहता, आना जाना बना रहे। दे उभय आगम युग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। अब कहते हैं कि निर्गुण सुरगुण दोनों का साधन बड़ा कठिन है। अब है अगम जग जुग सगम नाम थे, ये मुश्किल है। नाम का साधन आसान है, क्यों कि नाम के ही जरिए से ही निर्गुण और सरगुण की समझ आती है। अगर नाम की समझ ना हो तो निर्गुण सरगुण की हकीकत नहीं समझ आती कि ये चीज क्या। एक मशीनरी चल रही है, मशीनरी चल रही है, कहीं पर पेवे निकल रहे हैं, कार्टून की मशीन है, रूह अलहदा हो रहे, कहीं पर धागे बटे जाते हैं, ये तो बाहरी है हुआ ना सिलसिला। अब इसकी समझ तब है जो बैकग्राउंड जो पावर है उस काम कर रहा है। अगर उसकी समझ ना, ये कुछ समझ नहीं आती, ये क्या है, क्यों चलता है, क्या नहीं, क्यों बंद हो जाती। तो कहते हैं हकीकत की समझ, ये बाहर चीजें हैं कट, इसके समझने के लिए भी नाम जब तक ना हो समझ ठीक तरह से नहीं आती। और इसके साधन बड़े मुश्किल है निर्गुण सरगुण को पाने के लिए। नाम इनर कांटेक्ट है, इनों के घाट से ऊपर कोई महात्मा दे देता है, उसकी समझ आने लग जाती है। जैसे पावर है उसके साथ इंसान लग जाए तो सारी मशीनरी की समझ आने जाने, उसकी वर्किंग क्या है, क्यों होती है, इसको समझने लग जाता। ऐसी नाम से निर्गुण सरगुण दोनों की समझ आने लगती है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत केतन घन आनंद राशि। कहते वो मालिक व्यापक है, घट घट में जरे जरे में वो अविनाशी है, सच्चिदानंद है, आनंद का खजाना है। राशि कहते खजाना, आनंद का खजाना सब में व्याप रहा। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर नाम ना हो। जेता कीता तेता नाम विण नामे नहीं को था, जिन्ना की सारा सब नाम का है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर नाम ना हो। जी अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। कहते हैरानी की बात है कि वो परमात्मा सब में व्याप रहा है, फिर दुनिया के लोग दुखी। जब वो सब में है तो दुखी क्यों? कहते ये एक हैरानी की बात है। आगे बतलाएंगे क्यों दुखी है। तो सही सब में परमात्मा, किसमें नहीं, घट घट में रम रहा, जरे जरे में समा रहा है। हम उसके अंतर मछलियों की तरह तैर रहे हैं, मगर तैरते हुए प्यासे मर रहे हैं। इसके कारण क्या? आगे जवाब देते। नाम निरूपण नाम यतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। कहते उसका सबब यह है, नाम का जो असल रूप है ना, उसको जतन करके प्रगट किया जाता है। वो प्रगट करने वाली चीज है। लकड़ में आग है मगर वो जलाती नहीं, सारे वो परिप है, मगर उसे जतन से आग को प्रगट कर लो तो जलाने लग जाएगी।
है तो सही जरे जरे में, उसको प्रकट करना होता है गुप्त, गुप्त नाम प्रगट जा, गुरबानी में आता, गुप्ती मानी प्रगट हो, वो गुप्त है, उसको प्रकट करने में थोड़ा यत्न करना पड़ता, उसी लिए काम करना पड़ता। जब प्रकट हो जाए तो वही पत्थर है, पत्थर को परखने से यत्न करके उसकी कीमत बढ़ जाती है, नहीं तो पत्थरों में शामिल। तो बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि नाम सारा सब जगह वो परिपूर्ण ना, दुनिया हाया है क्यों करती है? कहते हैं इसलिए कि उन्होंने नाम को प्रगट नहीं किया। वाटर वाटर एवरीवेयर बट यू हैव नॉट ए स्पेक ऑफ इट। पानी पानी सारा जहान करता, सब जगह है, कहा नहीं, मगर हमें एक कतरा नहीं ना, हम प्यासे मर रहे हैं। है घट में सूजत नहीं लानत ऐसी जिन्न, तुलसी यहां संसार को ब्याह मोती। यही भीख साहब कहते, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठी लाओ। भीख दुनिया में कोई भी भूखा नहीं, सबकी गठी में नाम रूपी लाल बंधा पड़ा, मगर गिरा खोल नहीं जानते, तानते नहीं। जड़ो चेतन की ग्रंथि है, हम जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जब तक सुरत से एनालाइज होकर ऊपर ना आए, नाम का कांटेक्ट न मिले, भूखे के भूखे मर जाते। इतनी दौलत के होते हुए भी हम भूखे। नाम जिसको मिल गया वो सुखी है, नाम सब में परिपूर्ण है। उसका कारण क्या है, क्यों दुखी है, कल हमने उसको प्रगट नहीं बात जी। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बढ़ राम ते, निज विचार अनुसार। कहते हैं इस तरह से निर्गुण से नाम का प्रभाव बढ़ा, नाम ऊंचा। ये रीजन दिया, सबब दिया। कहते मैं इसलिए अपनी विचार के अनुसार समझ के माफी, लोगों को हक दिया है रीजनिंग करने का। कहते मैं अपनी समझ के अनुसार नाम को राम से बड़ा कहता हूं। देखो नाम और राम का मुकाबला कर रहे हैं। अक्षी नाम एक रम रही ताकत का नाम जी। आगे फिर और कहते हैं राम और राम का मुकाबला करेंगे अगली चौपाई में, फिर आगे और शब्द ले लेंगे। हाँ जी। राम भक्त हित नर तनु धारी, सहे संकट किए साधु सुखारी। अब राम नाम को राम से बड़ा करके जितलाया अपनी समझ अनुसार। कहते हैं कि अब मुकाबला करते हैं कि भक्तों के फायदे की गर्ज से कहो, सुख देने के लिए राम ने शरीर धारण किया और लोगों को तकलीफें, साधुओं को जो दुख होते थे उनको मिटाया। अवतार का काम यही है। जब जब धर्म की गिलानी होती है वो आते हैं, जब ये शहर में उपाधि गड़बड़ हो जाए मिलिट्री कंट्रोल दे दिया जाता, 2-4 दिन में सेट करके फिर सिविल के हवाले हो जाता। ऐसे ही जब जब दुनिया में दुख बढ़ता, अच्छा अधर्म होता, वो ताकत इजहार करके किसी पोल पर उसको मिटाती है कि राम अवतार आए दुनिया में अधर्मियों को दंड देने के लिए, भक्तों को उभारने के लिए, साधुओं को सुख पहुंचाने के लिए। ये राम की तारीफ कर रहे हैं। राम महाराजा दशरथ जो 14 कला संपूर्ण होता है उनकी महिमा गा रहे हैं जी। क्योंकि दोनों का इजहार एक दूसरे से ऊपर है। संतों के राम और राम में इजहार में फर्क है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबूते न्यारा। सबूते न्यारे राम को राम इजहार से मुकाबला कर रहे हैं जी। नाम सप्रेम जपत अनियासा, भक्त होहि मुद मंगलवासा। कहते जो प्रेम के साथ नाम को जपते हैं, कहते हैं वो बगैर तकलीफ
के खुशी के मंगल के स्थान को पा जाते। अगर तो है मद मंगल बासा, मंगल कहते खुशी के मुकाम के बासी हो जाते, नाम के जपने वाले। राम एक तापस तिय तारी, राम कूट खल कुमति सुधा।